सुबह उठ चुके हैं सो के। कल स्पीति पहुंच गए थे और रात यहाँ इस कैंप साइट पर रुके हुए थे और अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम थोड़ी सी हाइट्स पे। सब लोग उठ चुके हैं, नहाने की तैयारी कर रहे हैं। आसपास काफी ज्यादा ठंड है अभी सुबह, अभी धूप निकल तो चुकी है लेकिन काफी बादल है आज। यहाँ कैंप साइट पे कल रात काफी तेज आंधियां चल रही थी, बट लोगों ने बताया यहाँ आंधियां चलना काफी आम बात है। काफी तेज हवाएं चलती है यहाँ रात में, तो काफी लोगों को यहाँ सोने में बहुत दिक्कत हुई। ऑल्सो हम लोगों के अलावा यहाँ 20-25 लोग और आए हुए थे, तो कैंप साइट पूरी फुल है। यहाँ सामने वाली पहाड़ियों पे भी धूप पड़ रही है क्योंकि दिन निकला ही है। सुबह के लगभग 7:30 से 8 बजे होंगे अभी और माहौल काफी ठंडा है। नाश्ता चल रहा है, पनीर वाले बिस्किट है, अदरक वाली चाय है, ठंड काफी अच्छी है। आम बातें चल रही तो चाय वाले के बगल में क्या बता वाली कॉफी जाते 12 बार का पानी का गिलास। कौन सी कॉफी है ये? नॉर्मल कॉफी है। बेड का हिसाब ऐसा हो रहा, पैर है ऊपर आसमान में, अस्सी रह नीचे। बच्चे को दिक्कत तो नहीं सोने में रात? हमारी तरफ नहीं, हमारी तरफ से कोई गल नहीं। मैं बताऊं अपना 12 बजे सोया, वो तो बहुत सुबह भी उठा पड़ा था मेरे पहले। फिर 2 बजे उठा, फिर 4 बजे उठा। बस 4 बजे के बाद जैसी नींद आई ही थी वैसे परदेश में मेरे हुई कर दी। फिर इसका पहले निकाले, नचल निकाल दो, बाहर निकाल दो। अभी तो गैस की दवाई दी है, इतनी जल्दी पकड़ा सिर में है। और मैं कहूँ प्रदीप, नहाने को तेज से दर्द कम हो जाएगा। ये तेरा वैसा दर्द नहीं है जैसा फिल्म। तो वहाँ सामने कुछ बच्चे बैठे पढ़ाई कर रहे थे और हम काजा से निकलने का प्लान बना रहे थे। हमें काजा, पैंगमो, हांसा, लोसर, कुंजुम होते हुए जाना था बटन। पर इन सब कस्बों में से हम कहाँ रुकने वाले हैं ये हमें अभी आगे चलकर पता चलने वाला था, क्योंकि आगे बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। ये अभी हमें पता नहीं था, क्योंकि अब हम जिन रास्तों पर निकल पड़े थे ये हमारे अब तक के सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल रास्ते साबित होने वाले थे। क्योंकि आगे क्या होने वाला है हमें पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। कहीं भी बर्फ पड़ सकती है, कहीं भी पानी से रास्ते बंद हो सकते हैं, हमें घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये तो हमें पता था कि कुंजुमला की हाइट 15,000 फीट है और ये रास्ते जून से अक्टूबर के आसपास ही खुलते हैं, लेकिन अभी भी जून नहीं आई थी। हम 28 मई को निकल पड़े थे। तो वैसे तो कुछ लोगों से पूछने पर काजा में हमें ये पता चल चुका था कि अभी गाड़ियां वहां से निकलना शुरू हो चुकी हैं। 4x4 व्हीकल्स तो डेली आ जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारी गाड़ियों के लिए वो रास्ता सेफ है या नहीं ये हमें आगे चलकर ही पता करना था। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, उन रास्तों को देखकर हमें ये धीरे धीरे अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि क्यों ये रास्ते पूरे साल भर खुले नहीं रह पाते। तो अगर काजा से मनाली का ये रूट खुला हुआ ना हो तो दूसरा रास्ता 14 घंटे में मनाली पहुंच जाता है, जो 500 किलोमीटर है। पर दूसरी तरफ ये रास्ते हैं जहां ना तो कोई फ्यूल स्टेशन है, ना ही मोबाइल में नेटवर्क आते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता दूर दूर तक, और सिर्फ बंजर पहाड़ियां हैं, बंजर वीराने रास्ते हैं, नदियां हैं, ग्लेशियर हैं। और ठीक इसी वजह से यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और शायद यही कारण है कि ये इलाका अभी भी बेहद खूबसूरत है। वैसे अगर रास्ते में गाड़ियों के टायर भी बाय चांस पंचर हो जाते तो उसके लिए हमने सारी चीजें गाड़ियों में रखी हुई थी, पूरी व्यवस्था हमने पहले से ही कर रखी थी। बल्कि यहाँ तो जितने भी ब्रिज बने हुए हैं वहाँ पर एक बार में एक ही गाड़ी अलाउड है, तो उन्होंने पहले से ही साइन बोर्ड लगा रखे हैं सब ब्रिजेस के ऊपर कि एक बार में एक से ज्यादा गाड़ी पार ना हो, वरना वो ब्रिज टूट भी सकता है। अरे बर्फ है बर्फ। भाई क्या खतरनाक हवा चल रही है रे तेरी। पानी अपनी गाड़ी में भी ना है। अब जहाँ पे रुकोगे हाथ ना धो, इमरजेंसी है, इसमें क्यों हाथ धो रहे हो? एक दिन ना धोगे काम चल जाएगा। हम तो ऐसी मान लेंगे धो लिया आपने। गर्म पानी नहीं पीता ना। रहन दे जींस लेने को है ना जी। मैं कह रहा हूँ इतना चिपक रहा, रहन दे जींस लेने को। क्या है? मैं तो बैठा। और जिस चीज से हम बचना चाह रहे थे आगे वही हुआ, क्योंकि तेज धूप और ठंडी हवाओं की वजह से ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे थे, सामने रास्ते बंद हो चुके थे, पानी का बहाव इतना तेज था। तो भाई साहब आप कितनी देर से खड़े हैं? क्या हो रहा है यहाँ? डील को ही खेल रहे हैं। नीचे पानी गुजरने के पाइप लगा रखे हैं, पर बहाव इतना तेज है ये। बंद हो गया है रोड यहाँ से।
वहाँ जब तक भी हम फंसे रहे, गाड़ियाँ आ रही थी, फंस रही थी, निकल रही थी, जा रही थी, यही सब लगा हुआ था। बार बार क्रेन वाले उस रास्ते को भरने की कोशिश कर रहे थे, सीधा प्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ फंस जा रही थी। और वो तो 4x4 गाड़ियाँ थी जो फंस रही थी वहाँ। ये 4-5 गाड़ी जाएंगी, इनसे रास्ता हो जाएगा अच्छा खासा। और जैसे तैसे इस फंसी हुई गाड़ी को इस ट्रक ने यहाँ से खींचा और इसके बाद अब हमारी बारी थी अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर निकलने की। और हमारी कोशिश यही थी कि हमारी गाड़ी एक ही बार में निकल जाए, इसके अंदर फंस गई तो बहुत टाइम बर्बाद होने वाला था। तो वहाँ 1-1.5 घंटे फंसे रहने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके थे कुंजुम पास के लिए। हमारे सामने इतनी सारी 4x4 गाड़ियाँ फंसी के हम एक बार को उम्मीद छोड़ चुके थे कि हमारी गाड़ी बिना फंसे वहाँ से नहीं निकलने वाली। और फिर भी हम जैसे तैसे वहाँ से निकल ही आए। और अब हम जैसे जैसे कुंजुम पास की तरफ बढ़ रहे थे, सामने दिख रहा था कि ऊपर काफी बर्फबारी हो रही है, क्योंकि हमें रास्ते में आते भी कुछ लोग मिले थे जो चंद्रताल जा रहे थे, लेकिन वहाँ से लौट आए थे क्योंकि वो बाइक्स पर थे और बाइक्स पर चंद्रताल जाना उन्हें सेफ नहीं लग रहा था। उनकी बाइक्स कई बार स्लिप हुई तो फिर वो वापस आ गए, इस रास्ते से ऊपर नहीं गए। इसलिए हमने ये तय किया कि जैसे तैसे कुंजुम पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद बटल उतर जाते हैं। चंद्रताल आज नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे भी अब जाते जाते हमें शाम हो जाएगी। और चंद्रताल एरिया में एक तो मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और दूसरा वहाँ पर एडवांस बुकिंग कराकर नहीं गए तो वापस आना पड़ सकता है और अंधेरे में आना काफी रिस्की था। बहुत जबरदस्त हवा चल रही है। और फाइनली हम पहुंच गए थे कुंजुम पास। हेलो गाइस, ये देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। ये तो आपको कैसा फील हो रहा है? वो आपको विंटर वाले कपड़े निकालने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग उलाना दे रहे थे कि स्नोफॉल नहीं मिले, स्नोफॉल नहीं मिल रही।
कुंजुम पास पे थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे थे क्योंकि शाम होने लगी थी और रात होने से पहले हमें नीचे उतरना था और यहाँ टेम्परेचर भी काफी लो था। और यहाँ नीचे हम जा रहे हैं बटल, वहाँ भी टेम्परेचर -5 रहेगा क्योंकि कुंजुम जहाँ 15,000 फीट पर है, बटल भी ज्यादा नीचे नहीं है, 13,000 फीट पर है और यहाँ लैंडस्लाइडिंग का रिस्क बढ़ रहा था, तो हमने जल्दी से नीचे उतरने का प्लान करा। वैसे इससे खूबसूरत वादियां हमने अभी तक अपने 3-4 दिन के सफर में और कहीं नहीं देखी थी और हर मोड़ पर बर्फ पड़ी हुई थी और रास्ते बहुत स्लिपरी थे। वैसे कैलाश पर्वत पे जो ऋषि मुनि रहते होंगे वो वुलन क्लोथ्स तो पहनते होंगे। हनुमान जी या तो बादल रुक जाना या रुक जाना आप जो है फिर वापस यहीं आना। वापस आने का मतलब ही नहीं है कोई। वापस आने का मतलब तो इस समय बेटर तो एक दिन यहीं फालतू रुक जाओ चाहे, लेकिन वापस जाना तो और तो कोई ऑप्शन है नहीं। खेलने का समय है, चाहे अंधेरे में अगर बल्कि यहाँ टेबल है ही है, टेबल है और लगा कर यहीं खेलो जब मन करे तब। अपन तो सेट है। खोलिए जरा गाड़ी, टेबल में आकर लगा दूंगा तभी मैं ताश लिया। टेबल तो लग जाएगी, ताश ले आओ। बोल दो बस इसे। मेरे पे है, दे भी दूंगा, दे दूंगा, अरे दे दूंगा भाई। इसमें दे, इसमें आगे रखा, आगे नहीं, वो काम मेरा वो बैग आगे रखा है ना। मेरे पे है पापा। वाओ क्या अरेंजमेंट है, बढ़िया अरेंजमेंट है। यार कुछ चाय कॉफी बनवा लो। चाय वाय बस पिलवा दो हमें। कितने? एक काम करो भाई, चाय ले आओ। नो अदरक है, इलायची है, लौंग है, सब बहुत बढ़िया। अपने वाली बना दो, अपने घर बनाते हैं। छह ले आओ, मसाला चाय ना भाई चाय लोगे तो बता दो। हाँ चाय ले लो। 6 चाय बना दो बढ़िया। नकल है भाई तू थोड़ा सा ये तो कोई तरीका नहीं है। हाँ ठीक है। नकल आपको चलो यार तू चले गया, लो भाई, ज्यादा उस्ताद हैं। ला भाई